ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलालयत्रित च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का सच्चिंतन हम सभी प्रारंभ करते हैं। यूं तो परमात्मा का प्रकाश हर कण-कण में व्याप्त है। परमात्मा रोम-रोम में है, हर व्यक्ति के साथ है, हर क्षण है। पर क्या उसकी अनुभूति आपको हो पाती है? क्या आप ये अनुभव कर पाते हैं कि परमात्मा का प्रकाश आपको मिल पा रहा है? परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, क्या उसके ज्ञान की अनुभूति आपको हो पा रही है? अगर इसकी अनुभूति आपको नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? किन कारणों की वजह से आप परमात्मा को अनुभव नहीं कर पा रहे हो? उसको जानने का प्रयास ही आध्यात्म कहलाता है। आजकल लोगों के मन में यह बड़ी जिज्ञासा होती है कि हम जानें कि आध्यात्म है क्या? आध्यात्म वह बुद्धि है जो मनुष्य को ईश्वर को प्राप्त करने की तरफ ले जाती है। वही आध्यात्म है। तो आप अपने आप को देखिए, स्वयं को देखना ही आध्यात्म है, स्वयं को सुधारना ही आध्यात्म है, स्वयं को आगे बढ़ाना ही आध्यात्म है। इस तरह कह सकते हैं स्वार्थी होना अध्यात्म है। पर यह स्वार्थ आत्मा के प्रति है, शरीर के प्रति नहीं है। हमेशा इसको याद रखिए। जब आप आत्मोन्मुख होंगे तो आध्यात्मिक कहलाएंगे। जब आप शरीर मुखी होंगे, संसार मुखी होंगे तो आप भौतिकवादी कहलाएंगे। आप भोगों में फंस जाएंगे और फिर संसार को पार करना आपके लिए मुश्किल हो पाएगा। इस संसार में सार है। क्या सार है? इस शरीर में रहते हुए ही मानव अपने आप को ऊपर उठा सकता है। इस शरीर के बाद की आप नहीं उठा सकते हो। ये जो शरीर है, मानव का शरीर आपके पास है, इसी शरीर में आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। तो इसका ही प्रयास आपको करना है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का प्रेम रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश हम सबके जीवन में रहे। हमारे साथ-साथ एक बार गायत्री महामंत्र आंख नेत्रों को बंद करें और बोले ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी ने जिन लोगों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जिन भी लोगों की इच्छा यह हो कि हम ध्यान को जानें, स्वयं को जानें, परमात्मा को जानें, अपने जीवन में ऊर्ध्वमुखी बने, वे सभी लोगों का स्वागत हम करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ें। आपके जीवन की कोई भी कठिनाइयाँ हों, समस्याएँ हों, जिन्हें आप सुलझाने में अपने आप को असमर्थ पाते हों, आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती हो कि इसे कैसे ठीक किया जाए, हम आपका स्वागत करते हैं इसमें, हम आपका सहयोग करेंगे। परमात्मा का प्रकाश आप सभी के जीवन में रहे, यही हमारी कामना है। आज का विषय यही है, जिस पे हम सभी को चिंतन करना है कि परमात्मा का प्रकाश आखिर हमारे जीवन में कैसे रहेगा। आपके जीवन में है परमात्मा का प्रकाश? आप इस अपने आप से एक बार पूछ के देखो, क्या परमात्मा का प्रकाश हमारे जीवन में है? आपको क्या उत्तर मिलता है? देखिए, आपके जीवन में परमात्मा का प्रकाश है कि नहीं है? आप पाएँगे कि आपके जीवन में हर तरह की क्रांतियाँ घटित हो रही हैं, पर परमात्मा का प्रकाश नहीं है। तो जिन भी लोगों को परमात्मा का प्रकाश अपने जीवन में चाहिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे। परमात्मा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश आपके जीवन में उपलब्ध हो जाएगा। हमारी चर्चा का विषय जो था परमात्मा का प्रकाश था। तो आपके जीवन में परमात्मा का प्रकाश है? देखिए, ढूँढें, नहीं भी है तो इसे प्राप्त करने का प्रयास करें। वास्तविक समस्या मनुष्य की क्या है? हमारे जीवन की जो वास्तविक समस्या है, उस पे अगर हम ध्यान दें, तो हम पाएँगे कि हमारे पास हर उस चीज़ के लिए समय है,
जो नष्ट होने वाली है। हमारे पास शरीर के लिए समय है, संसार के लिए समय है, जो हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है। यू डोंट हैव टाइम फॉर योरसेल्फ। जब तक आप अपने स्व के लिए समय नहीं निकालेंगे, तब तक आपके जीवन की जो प्रगति है, वह संपूर्ण नहीं है। आपके जीवन की प्रगति अधूरी है। आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। अपने स्वयं के लिए समय निकालें और जीवन में आगे बढ़ें। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का जो प्रकाश था, वो आने वाली जो बसंत पंचमी है, उसी दिन उनके अंदर प्रस्फुटित हुआ दादा गुरुदेव के रूप में। और फिर उन्होंने क्या किया? अपने आप को परिवर्तित किया, परिमार्जित किया और विश्व परिवर्तन के महाकाल के सहभागी बने। अपने आप को गायत्री उपासना में गुरुदेव ने विलीन कर दिया। 24 वर्षों तक गायत्री महामंत्र के 24 लाख जप प्रतिवर्ष करके उन्होंने 24 महापुरुष किए। वो आज के इस युग के युग परिवर्तक सत्ता हैं, गुरुदेव और माता जी। तो उनके सानिध्य में आपको साधना अगर करने का अवसर मिले तो समझ लो आप परम सौभाग्यशाली हो। आप एक विशेष अवसर में आप आए हो, जहां स्वयं भाग्य विधाता बैठ करके आपके भाग्य को लिखेंगे। गायत्री महामंत्र जो है विश्व परिवर्तन का मंत्र है। या इस मंत्र की साधना से आपके अंदर जो आत्मबल की वृद्धि होगी, वह अवर्णनीय है। इसे आप ही अनुभव कर सकते हो। आपके अंदर ब्रह्म विद्या का प्रकाश, माँ गायत्री की सतुगुणी शक्तियां आपके साथ हमेशा रहेंगी। तो गायत्री महामंत्र का नित्य जप करें। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कहते हैं कि महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाहि। संसार में जितने भी महामंत्र है, कोई गायत्री के समान नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि सद्बुद्धि के समान कोई भी वस्तु नहीं होती, कोई वैभव ही नहीं होता, सन्मार्ग के समान कोई रास्ता नहीं होता। स्वयं प्रकाश जब आपके रास्ते को प्रशस्त करेगा, तो आपके जीवन में कठिनाइयां कहाँ आएंगी? आपके जीवन के जो अज्ञान है, अभाव है, आसक्ति है, ये जो त्रिविध दुख हैं, इन सभी का समूल नाश गायत्री महामंत्र से हो जाएगा। आइए हम सब जानने का प्रयास करते हैं कि मानव का जो तन हमें मिला है, बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म को ही दुर्लभ कहते हैं। क्यों कहते हैं इस बात को? क्योंकि मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी योनियों को भोग योनि कहा जाता है। भोग योनि में रहकर जीव भोगों के बंधन में पड़ा रहता है। जितने भोग है, उन्हीं का हम लोग आश्रय लेते रहते हैं। वह भोगों को भोगने के लिए विवश होता है, क्योंकि भोगों के बंधन से मुक्त होने के लिए उसमें अभिप्सा ही नहीं होती, अभिलाषा ही नहीं होती। मनुष्य मुक्त नहीं होना चाहता है, इसलिए वह कोटिशः जन्मों तक प्रारब्ध जन्म भोगों के बीच असहाय अवस्था में ही पड़ा रहता है। इसके विपरीत मनुष्य योनि जो है, भोग योनि नहीं है, बल्कि कर्म योनि है। मनुष्य जन्म में कर्म करने की स्वतंत्रता है। मनुष्य जन्म में रहते हुए जीव अपने शुभ और पुण्य कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सुखी व सुंदर बना सकता है। साथ ही निष्काम कर्म, ज्ञान, भक्ति, जप, तप, इनके द्वारा अपने आप को परिष्कृत और परिमार्जित कर सकता है। वह जीवन और मृत्यु के बंधन से भी अपने आप को मुक्त कर सकता है, बाहर हो सकता है। वह सच्चिदानंद ब्रह्मानंद की स्थिति की प्राप्ति कर सकता है। तो यह मनुष्य योनि में ही संभव है। यह जन्म व्यर्थ करने की योग्य नहीं है। अगर आपने यह सोच रखा है कि चलो देखते हैं क्या होता है, जो होगा सबके साथ होगा, तो हमेशा याद रखना कि ये आपका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। ये आपका जन्म जो है व्यर्थ चला जाएगा। तो व्यर्थ तो जाना नहीं चाहिए। यदि इस जन्म में ईश्वर की प्राप्ति ना हो, तो मनुष्य जन्म की इससे बड़ी हानि कोई हो नहीं सकती। सबसे बड़ा जो नुकसान है, भाई जन्म लिया आपने मनुष्य का, ईश्वर आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, समझ लो। इससे बड़ा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। जैसे एक छोटे से बीज से एक वृक्ष निकल जाता है, एक पौधा निकल जाता है। बहुत सारी उदाहरण है, आप देख लीजिए। ध्रुव के मन में जिज्ञासा हुई, जगत गुरु शंकराचार्य के अंदर की। दोनों बालक ही थे,
पर कर्म और भक्ति से पोषित होकर पुष्पित हुए, पल्लवित हुए और ईश्वर की प्राप्ति उन्होंने कर ली। उस विराट ब्रह्म से में अपने आप को विलीन कर दिया। तो यह जो है विराट ब्रह्म में विलीन होने की अभिप्सा आपके अंदर होनी चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए। आपके अंदर तो है नहीं। कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज का दिन आप इस बात को सोचें, चिंतन करें, मनन करें और इस बात में अपने आप को लगाएं कि क्या हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी तरफ हम अग्रसर हैं? नहीं है? कोशिश करिए। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ? Because other objective you have already fulfilled. Make a goal. I want to be one with divinity. When you want to be one with divinity, nobody can stop you. जब आप इस उस परम सत्ता के साथ एकाकार होना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इस बात को आप गांठ बांध लो। संसार की कोई शक्ति आपको बंधन में नहीं बांध सकती। जिस क्षण आपके मन में यह भाव आ गया कि हमें परम सत्ता, परम चैतन्य के साथ एकाकार होना है, यह भाव ही प्रमुख है। नहीं आया तो नहीं आया तो कोशिश करिए। यह कर करके हाथ पांव बांध करके मत बैठ जाइए कि हमारे अंदर तो ईश्वर के प्रति जिज्ञासा ही नहीं होती है। हम तो बहुत कुछ करते हैं। अरे परमात्मा के राजकुमार हो, कम से कम अपने पिता से मिलने का प्रयास तो करो। परम पिता परमात्मा का सौभाग्यशाली पुत्र कौन है? पुत्र तो सभी हैं, पर वह है जो उन्हें ढूंढता है, जो उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करता है। आप भी कोशिश करो। आपको इस कोशिश में जरूर सफलता मिलेगी। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहेगा। अब देखो, एक बात होती है कि आपका मन कह सकता है कैसे संभव हो सकता है? यह बिल्कुल वैसे ही संभव हो सकता है जैसे रामकृष्ण परमहंस के लिए संभव हुआ। माँ काली के साथ वो बात करते थे। आपके लिए भी संभव हो सकता है। जगत गुरु शंकराचार्य के लिए संभव हुआ, आपके लिए भी संभव हो सकता है। मीराबाई के कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाते थे, आपके क्यों नहीं? आपके लिए भी संभव हो जाएगा। एक नहीं, पूरे संसार भर के उदाहरणों को आप ढूंढ ले डालिए, आप पाएंगे कि जिन जिन ने प्रयास किया प्रभु को प्राप्त करने का, उन सभी को प्राप्तियां हुई हैं। आपको भी होंगी। अब प्रॉब्लम क्या है? जिस खेत में जीवन भर कामनाओं, वासनाओं और भोगों के बीज बोए गए हों, उसमें अंत में मुक्ति और मोक्ष के बट वृक्ष कैसे उग जाएंगे? अगर आप सोचेगे, भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में कहते हैं अर्जुन से कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वह मेरी शरण में जाता है। अब सोचो इस बात को। क्या आपको अपना अंत काल पता है? जिस मन में भोग हैं, वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, क्या वह अंत समय में प्रभु की स्मृति कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। ऐसा होना संभव ही नहीं है। इसके लिए सदा काल का अभ्यास चाहिए आपको कि मेरा अंत समय किसी को पता नहीं। तो सदा काल के अभ्यास करने के लिए आपको अपने मन रूपी खेत में सद्विचार रूपी, सत्संग रूपी, जप रूपी, ध्यान रूपी बीजों को बोना पड़ेगा। अगर आपको इन सब में कठिनाइयां हो रही हों, ये बीज आप नहीं बो पा रहे हो, निश्चिंत हो जाइए, प्रभु की कृपा आप पे होगी। आप हमें ध्यान से सुन रहे हैं, यह भी परमेश्वर की कृपा है, यह भी परमात्मा की कृपा है, यह भी भगवान की कृपा है। यह आप पे जरूर होगी और आपके मन में यह भाव उत्पन्न होगा कि हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए, हमें अपनी आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। तो आप जरूर करेंगे। मन को साधते कैसे हैं? ज्ञान, कर्म और भक्ति, जप, तप और ध्यान, ये सारी जितनी अभ्यास हैं, यह मन को साधने के लिए किए जाते हैं। तो आप अपने मन को साधिए। आप सभी में जिन लोगों के प्रति में ध्यान के प्रति कोई भी दृढ़ भावनाएं उत्पन्न होती रही हैं, आप सभी लोगों का साधारण मंथन करते हैं। परमेश्वर की कृपा आप सभी के साथ रहे। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहे। हमारे साथ साथ अंत में शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति,
औषधयः शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्ति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आपके मन में शांति हो, तन में शांति हो, जीवन में शांति हो। ओम शांति। परम पूज्य गुरुदेव की जय।